हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ पुत्र यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स अवेलेबल टू द सिविल सर्वेंट्स। इसके बारे में पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर के बारे में। आपने डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर के बारे में पहले पढ़ा होगा या फिर आपने कभी कोई सेक्शन या फिर आर्टिकल कभी पढ़ा होगा। तो आपने पढ़ा होगा किसी भी पर्सन को, किसी भी पोस्ट पर कोई पर्सन है, वो प्रेसिडेंट की प्लेजर तक उस पोस्ट पर बना रहेगा। तो इसका मतलब होता है जब तक प्रेसिडेंट को लगता है कि वह आदमी ठीक से काम कर रहा है तब तक प्रेसिडेंट वहाँ उसको मौजूद रहने देगा, उस पोस्ट पर बने रहने देगा। लेकिन जब प्रेसिडेंट को लगेगा कि यह ठीक से काम नहीं कर रहा है तो प्रेसिडेंट उसको हटा सकता है। अब यहाँ पे बात आती है कि इसको एक तरह से आर्बिट्रेरीनेस की तरह देखा जाता है। तो पहले जान लेते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, और एक चीज़ और जान लेते हैं, प्रेसिडेंट के अलावा अगर स्टेट में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे गवर्नर की प्लेजर पे किसी को हटाया जा सकता है। अब किस किस को हटाया जा सकता है और किसको नहीं हटाया जा सकता है इसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले जान लेते हैं हम थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री ये है कि इस डॉक्ट्राइन का ओरिजिन इंग्लिश लॉ से हुआ है, जहाँ पर ये कहा जाता था प्लेजर ऑफ क्राउन, क्योंकि वहाँ क्राउन होता था तो क्राउन की प्लेजर के अकॉर्डिंग किसी को भी हटा दिया जाता था, किसी भी टाइम एनी टाइम किसी को भी टर्मिनेट कर दिया जाता था। और इंग्लैंड में जो इंग्लिश लॉ में था कि टर्मिनेट करने के बाद उसकी ना तो सैलरी दी जाती थी, ना उसके एरियर्स दिए जाते थे, ना ही कोई उसको अलाउंसेस दिए जाते थे। अगर उसका कोई अलाउंस या एरियर्स बच रहे हैं तो वो भी नहीं दिया जाता। तो ये थी इंग्लिश लॉ की पोजीशन। जब इसको इंडिया में अडॉप्ट किया गया तो इसमें थोड़े से चेंज किए गए। प्रेसिडेंट की प्लेजर या फिर गवर्नर की प्लेजर पर लोगों को हटाया तो जा सकता था, लेकिन जो उनके एरियर्स, अलाउंसेस वगैरह, सैलरीज वगैरह होती थी, उनके लिए उसकी जांच होती थी और उनके जो भी डिमांड या कहीं उनका राइट होता था वो उनको दे दिया जाता था। ये फ्यूचर में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ केसेस में डिसाइड किया। अब हम जान लेते हैं इसके बेसिस के बारे में, किस बेस पे इनको हटाया जा सकता है। जो स्टेट के सिविल सर्वेंट्स हैं, यूनियन के सिविल सर्वेंट्स हैं और अदर पर्सन्स जो डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर के अकॉर्डिंग हटाए जा सकते हैं, उनको किस बेस पे हटाया जाता है। पहले होता है पब्लिक पॉलिसी, देन पब्लिक इंटरेस्ट एंड देन पब्लिक गुड। ये बेसिक्स रूल्स हैं जो लॉ में हमेशा अप्लाई होते हैं। आपने देखा होगा मोस्टली रूल्स पब्लिक पॉलिसी के लिए होते हैं और मोस्टली रूल्स पब्लिक गुड या वेलफेयर के लिए होते हैं। सिंपल सी बात है, लॉ पब्लिक वेलफेयर और पब्लिक में ऑर्डर एंड मेंटेनेंस बनाए रखने के लिए ही होता है। अब क्या होता है कि कोई इनएफिशिएंट है, कोई डिसऑनेस्ट है, या फिर कोई करप्शन कर रहा है, कोई क्रिमिनल बन चुका है, तो ऐसे लोगों को भी डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट या गवर्नर हटा सकते हैं। इस डॉक्ट्राइन के कुछ एक्सेप्शंस भी, मीन्स कुछ पोस्ट ऐसे हैं जहाँ से इजीली प्रेसिडेंट या गवर्नर इन लोगों को नहीं हटा सकता है। वो पोस्ट हैं हाई कोर्ट्स के जजेस, सुप्रीम कोर्ट्स के जजेस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। राइट इज नॉट एब्सोल्यूट एंड इज सब्जेक्ट टू द सम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। आर्टिकल 311 बात करता है कुछ सेफगार्ड्स के बारे में सिविल सर्वेंट्स के लिए। उसमें पहला सेफगार्ड्स है कि अगर उसको रिमूव किया जा रहा है तो रिमूव करने वाला पर्सन जो है उसके सबऑर्डिनेट नहीं होगा। जो बॉडी जिसने उसको अपॉइंट किया है उससे सबऑर्डिनेट कोई पर्सन नहीं हो सकता और जो उसे रिमूव कर सके, या तो जो अपॉइंटेड बॉडी है वो होगी या फिर उससे हायर पोस्ट पर बैठा हुआ पर्सन होगा, लाइक प्रेसिडेंट और गवर्नर। अब सेकंड जो सेफगार्ड है वो है कि जब उसको डिसमिस या रिमूव किया जाएगा उसके पास उसको एक मौका दिया जाएगा अपने आप को डिफेंड करने के लिए, और एक इंक्वायरी बैठेगी, उसमें उसको अपनी बात रखने का एक मौका दिया जाएगा। उस इंक्वायरी में जो उसने बात कही होगी, जो डिफेंस में अपना कहा होगा, वही बात एक्सेप्ट की जाएगी। और ये नहीं होगा कि जब उसको आप पनिशमेंट दे रहे हैं तो आप उन्हें पनिशमेंट और किसी चीज़ के लिए बढ़ा के दे दिया जो उसने डिफेंड की नहीं थी, या फिर आपने उसको डिफेंड करने के लिए मौका नहीं दिया था। तो जो इंक्वायरी के टाइम पे पनिशमेंट या कहते हैं कि जो बात पूछी जाएगी सिर्फ उसी के लिए पनिशमेंट दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप पनिशमेंट दे रहे हैं और आप उसको बढ़ा दें वहाँ पे। ओके, नाउ
आर्टिकल 311 ही इसमें कुछ और एक्सेप्शंस प्रोवाइड करता है। अगर उस पर्सन के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस चला हुआ है या क्रिमिनल इंक्वायरी बैठी हुई है और उसको डिफेंड करने का इतनी जल्दी मौका नहीं दिया जा सकता है, तो भी बिना उसको सुने उसको डिसमिस या रिमूव किया जा सकता है। सेकेंडली, अगर प्रैक्टिकेबली ऐसा मतलब देखा जा रहा है कि उसको अभी इंक्वायरी के लिए मौका देना है, डिफेंड करने के लिए मौका देना का समय नहीं है, तो भी उसको रिमूव किया जा सकता है और बाद में उसको इंक्वायरी के लिए मौका दिया जा सकता है। तीसरा, उसको रिमूव किया जा सकता है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के लिए। अगर वो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के लिए खतरा बन रहा है तो उसको बिना किसी इंक्वायरी के उसको रिमूव किया जा सकता है। ये एक्सेप्शंस जुडिशरी ने कब कब क्या हेल्ड किया। तो एक केस है स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस अब्दुल माज का, जिसमें जुडिशरी ने ये सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड किया था कि उसके जो सैलरी ऑफ अलाउंसेज हैं या फिर एरियर्स हैं वो उसको प्रोवाइड किए जाएंगे अगर वो उनको डिफेंड कर पाता है। तो जो भी उसका राइट बन रहा है, एरियर्स बन रहे हैं, सैलरी बन रही है, वो उसको प्रोवाइड की जाएगी जब तक उसने काम किया है। ठीक है। दूसरा एक केस आया था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बलवीर सिंह, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के अगर रिगार्डिंग में अगर उसको रिमूव किया जा रहा है तो उसको जुडिशियल रिव्यू करने का सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है और वह देखेगी कि उसको सही डिसीजन से या रीजनेबल डिसीजन से हटाया गया है या फिर ऐसे ही सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के नाम पे आर्बिट्रेरीनेस या फिर डिक्टेटरशिप करके हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट देखेगी या फिर वो पूछ सकती है प्रेसिडेंट या गवर्नर से कि आपने किन रीजन से सेटिस्फाई होके सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के रूप में उस इंसान को उसके पोस्ट से हटा दिया है। अब लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो आपको आर्टिकल 311 में ही प्रोवाइड किए गए हैं, बट उनको सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम डिसाइड किया है। एक पॉइंट है कि आर्टिकल 311 इज अवेलेबल only when the dismissal, removal और reduction in rank is by way of punishment, यानी कि अगर पनिशमेंट के वे से पनिशमेंट देने की वजह से ही उसका रिडक्शन, रिमूवल या डिसमिसल हो रहा है किसी क्राइम में या फिर अदर एक्ट में पनिशमेंट के बाद, तो वही आर्टिकल 311 अप्लाई होगा। और एक केस था परसोत्तम लाल ढींगरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टेस्ट डिटरमाइन करने के लिए दिए थे कि जो आपका टर्मिनेशन है इस बाय वे ऑफ पनिशमेंट और नॉट, ये डिसाइड करने के लिए इस केस में कुछ टेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने अवेलेबल कराए थे। अब आपका आ जाता है एक पॉइंट, सस्पेंशन एंड कंपल्सरी रिटायरमेंट, सिंपलिसिटी इज नॉट पनिशमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सस्पेंशन अगर किसी का किया गया या फिर कंपल्सरी रिटायरमेंट किया गया वो पनिशमेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब एक पॉइंट है यहाँ पर कि जो आर्टिकल 311 है वो टेम्परेरी एंड परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट्स दोनों पर ही अप्लाई होगा। अगर आप टेम्परेरी हैं तो भी आप पे अप्लाई होगा, अगर आप परमानेंट हैं तो भी आप पर अप्लाई होगा। में इतना ही था। आपको एक बार लास्ट में कंक्लूजन करके आपको कंक्लूड करके एक पॉइंट्स में बता देते हैं कि सबसे पहले यह ब्रिटिश लॉ से आया है, इंडिया का पार्ट नहीं है, इंडिया में ये बाद में आया। इंडिया ने इसको पूरी तरह से अडॉप्ट नहीं किया जितना ब्रिटिश में था। इंडिया ने थोड़ा सा सेफगार्ड्स अवेलेबल कराए जो आर्टिकल 311 के अंडर प्रोवाइड किए गए हुए हैं, और आर्टिकल 311 के फर्स्ट क्लॉज में कुछ सेफगार्ड्स हैं, देन एक्सेप्शंस हैं सेकंड क्लॉज में, और आपका जुडिशरी टाइम टू टाइम इसको डेवलप किया धीरे धीरे इस डॉक्ट्राइन को और इन सेफगार्ड्स को। और फाइनली आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बिना किसी को सुने हुए इजीली रिमूव नहीं किया जा सकता है। जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं, स्टेट में हैं, यूनियन में हैं, उनको पहले सुना जाएगा, उसके बाद ही उनको रिमूव किया जाएगा। तो डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर जो है एब्सोल्यूट नहीं है, तो इसको पूरी तरह से आर्बिट्रेरी या फिर डिक्टेटर कहना ठीक नहीं है। बाकी आप लोग भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आपको वीडियो कैसा लगा और आपके डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर पर क्या ओपिनियन है, क्या आप इसको आर्बिट्रेरीनेस की तरह देखते हैं या नहीं। आज के लिए यही था, थैंक यू।